हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बना रही हूँ। CBT DAV का एग्ज़ाम आई हैव अप्लाइड फॉर PRT मैथ्स और ऑन 7 जनवरी 2026 मेरा एग्ज़ाम था। कल मेरा एग्ज़ाम था और आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने CBT DAV दिया है और हर साल पैटर्न चेंज होता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने अपने स्टाफ में एज़ आई एम करेंटली वर्किंग इन DAV, तो अपने स्टाफ में भी मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, बहुत सारे टीचर्स से पूछा जो कि कर रहे हैं यहाँ पे वर्क और उन्होंने पहले एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो उन्हें भी कुछ नहीं आइडिया था। हर कोई मुझे बता रहा था कि CDP और पैडागोजी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, तो प्रैक्टिस करो, CDP पैडागोजी आएगा, सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी करो और बाकी पैडागोजी भी कर लो। लेवल मैथ्स के लिए ये बोल रहे थे कि मास्टर्स तक के क्वेश्चंस आएंगे फॉर योर PRT मैथ्स। ठीक है, आई थॉट चलो ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। CDP आउट ऑफ टच थी बहुत टाइम से, तो आई स्टार्टेड स्टडिंग CDP ओनली। CDP से पढ़ते रहे 2-3 दिन हो गए, फिर बाद में किसी ने बोला CDP फॉर द सब्जेक्ट स्पेसिफिक CDP। देन आई थॉट ठीक है चलो पैडागोजी ऑफ मैथ्स कर लेते हैं। मैं पैडागोजी ऑफ मैथ्स कर लिया। द नाइट बिफोर माई एग्ज़ाम मैं पैडागोजी मैथ्स कर रही थी। द डे बिफोर यस्टरडे आई एम टॉकिंग अबाउट। कल यस्टरडे आई हैड माई एग्ज़ाम। आई वेंट टू द सेंटर, आई जस्ट लॉग इन। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट होता है वो आपको पता ही है, रीजनिंग क्वांट वाला आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपको 20 मिनट्स में 15 क्वेश्चन करने हैं। पूरा रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग था, कर लिया मैंने। ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा। बट फर्स्ट थिंग, आप कर रहे हो रीजनिंग तो आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान से रखना है। ऊपर टाइम चलता रहता है 20 मिनट्स, बट आपको अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। ये सोच के चलोगे लेस देन 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन करोगे तो ही आप 20 मिनट्स में 15 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर मैथ्स के और कैलकुलेशन के, सेटिंग अरेंजमेंट्स के, पोजीशन के, डायरेक्शन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अपने ब्रेन में तो ये रखना है आपने कि हाँ, लेस देन 1 मिनट में मुझे 1 क्वेश्चन करना है, मतलब 5 मिनट्स में मोर देन 6 क्वेश्चन मेरे होने चाहिए। इतना आपको दिमाग में लेके चलना है। फिर धीरे धीरे टाइम अपने आप बढ़ता रहता है, पता नहीं चलता कि कैसे हो गया 20 मिनट कैसे कंप्लीट हो गई। तो 15 क्वेश्चंस बहुत आप इजीली कर लोगे, इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है। कोई डरा रहा हो तो मत डरो, कोई डीमोटिवेट कर रहा हो तो मत हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि मत होना, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पेपर के अंदर क्या था, सब लोगों ने मुझे बोला भाई पढ़ो पढ़ो, हो सकता है पैटर्न चेंज हुआ हो या बहुत लोग मिसगाइड भी करने की कोशिश करते हैं, ये जो भी उसका फैक्टर रहा होगा। लेकिन पेपर नंबर 2 में जो मैं पैडागोजी इतने टाइम से पढ़ रही थी, उसका एक भी क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट में तो नहीं आया। PRT मैथ्स में मेरी शिफ्ट में 7 जनवरी की जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें CDP मैथ्स का या CDP का भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, वो भी मैथ्स रिलेटेड, 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो भी पूरे के पूरे मैथ्स रिलेटेड। मतलब आप पेन पेंसिल लेकर के उस रफ शीट को भरते ही रह जाओगे, इतना तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बात देखो सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। लेवल में बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट था, बहुत आराम से आप कर लोगे, इतना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। पूरे मास्टर्स लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, 12th कह रहे हैं आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आ रहे हैं। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 12th के, 2 क्वेश्चन 11th के, बाकी जो बैलेंस है वो आपका 8, 9, 10th, बस 8, 9, 10th बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप खुद सोचो, अगर आपको इतना बड़ा पेपर वो मैथ्स के लिए दे देगा तो फिर टाइम कैसे मैनेज हो पाएगा, 40 क्वेश्चन कैसे कर पाएगा कोई इंसान। तो इसलिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इस चीज़ को इतना हवा नहीं बनाओ, इतना डीमोटिवेट मत हो और आराम से प्रैक्टिस करो। आई वुड सजेस्ट कि 8 to 10th की मैथ्स की बुक NCERT कर लो, थोड़ा समरी कर लोगे ना, उससे भी हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो, अपनी कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है। क्वेश्चन को लेंदी बना दिया है और पूछा जाए है बहुत ही ईजी सा आंसर। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल भी दूंगी बाद में, बट बहुत इजी है, कर लोगे, डोंट वरी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।